नमस्कार सभी को। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम शुरू करने वाले हैं हमारा टॉपिक दैट इज टेंसेस। हम सभी जानते हैं टेंसेस को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड वन इज पास्ट टेंस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इनको भी फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस और यू कैन से प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिमिलरली पास्ट को भी फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और सिमिलरली फ्यूचर को भी फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो रहेगा हमारा प्रेजेंट टेंस। इसका चार्ट मैं प्रीवियस क्लासेस में ले चुकी हूं। जिन्होंने अगर नहीं लिया है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप पहले वो वाली क्लास ले लें ताकि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करेंगे हम प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का हम सबसे पहले यूज करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी यूज करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की एस और ईएस फॉर्म। और इसके अलावा हम यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं वो दूसरी हेल्पिंग वर्ब है दैट इज डू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डज के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमारा प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में ये जो हम वर्ब्स यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स, इनका अब पंगा ये आता है कि मैम हम कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और एस फॉर्म का यूज करें, कब हम डू और डज जैसी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करें। तो इसके लिए मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में टेंसेस के बारे में बताया था, है ना। तो टेंसेस में मैंने वहां पे आपको एक सेंटेंस नाम का भी चैप्टर कवर किया था, तो वही चीज यहाँ पे हमें रिलेट करनी पड़ेगी। अगर आपने वो प्रीवियस क्लासेस नहीं ली है सेंटेंसेस की तो वो आप ले लें, बिल्कुल बेसिक से है वो, ताकि आपको सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि इस क्लास में मैं सीधे प्रेजेंट टेंस ही आगे स्टार्ट करने वाली हूँ। तो कब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और एस फॉर्म यूज करेंगे, कब हम डू और डज का यूज करेंगे, ये डिपेंड करता है हमारे सेंटेंसेस पे। एग्जैक्टली सेंटेंसेस के 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस। और भी फर्दर पार्ट्स होते हैं एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, लेकिन अभी टेंसेस के लिए मुझे वो टॉपिक्स नहीं छेड़ने हैं, वो आप सेंटेंस में मैंने कवर किए हुए, लेकिन अभी हमें सिर्फ ये 4 सेंटेंस की ही जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस की। पॉजिटिव सेंटेंस में हम जो हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब, यू कैन से, हम मेन वर्ब जो यूज करते हैं वो होती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की एस और एस फॉर्म। जो बाकी के फर्दर 3 टाइप्स हैं अपने सेंटेंस के, कौन कौन से? नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस। इन तीनों ही तरीके के सेंटेंस में हम जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं वो होती है डू और डज। तो कहने का मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस का, लेकिन नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव में हम क्या यूज करेंगे? डू और डज और उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। आई होप यहां तक आपका क्लियर होगा। क्लियर? तो अभी हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे हम पॉजिटिव सेंटेंस की। कौन से सेंटेंस की? पॉजिटिव सेंटेंस की। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस की हमें पता है मेन वर्ब कौन कौन सी है। हम पॉजिटिव सेंटेंस में जो मेन वर्ब यूज करते हैं वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की एस और ईएस फॉर्म। अब यहाँ पे एक डाउट है, कब हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है पॉजिटिव सेंटेंस में और कब हमें मेन वर्ब की एस और ईएस फॉर्म यूज करनी है। तो इसके लिए आप पढ़िएगा सिंगुलर एंड प्लूरल का फॉर्मेट। सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्मेट क्या कहता है? अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? एस और एस फॉर्म। लेकिन अगर सब्जेक्ट आपका कैसा होता है? प्लूरल होता है भैया, तो हम क्या यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। लेकिन सब्जेक्ट जो हमारा आई है ना, बेसिकली आई होता तो सिंगुलर है, तो उस हिसाब से तो मैं एस और एस यूज करना चाहिए। बट आई अपना एक स्पेशल सब्जेक्ट है, वो अपने साथ एक स्पेशल वर्ब कैरी करता है, वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चाहे वो सिंगुलर ही क्यों ना हो, लेकिन तब भी वो अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करता है। अगर आपको सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं पता है तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अदरवाइज आप प्रॉपर अगर सिंगुलर प्लूरल पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक और प्रीवियस क्लासेस ऑलरेडी दे रखी हैं सब्जेक्ट्स के नाम से। मैं आपको यहाँ पे आई बटन पे भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप यहाँ से सिंगुलर एंड प्लूरल की जो पर्टिकुलर क्लासेस हैं वो आप ले सकते हैं। जिनको पूरा क्लियर नहीं है वो लोग, ठीक है, जिनका क्लियर है उनको लेने की नीड नहीं है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? ही, शी, इट,
आई और किसी एक पर्सन का नाम, जैसे मेरा नाम नताशा है तो मैं एक ही हूं ना, किसी को 2-3 तो नहीं दिख रही ना, हर पर्सन अपने आप में एक होता है। जैसे आप में से कई स्टूडेंट, एग्जैक्टली राधिका, राधिका सिंगुलर है, सागर अपने आप में सिंगुलर है, क्योंकि हर नमूना अपने आप में इकलौता होता है, हम सब नमूने इकलौते हैं और हम सब सिंगुलर हैं, इसलिए हमें सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? यू है, वी है, दे है और क्या है? नेम्स है, राइट। नेम्स मतलब एक से ज्यादा लोगों के नाम। जैसे मैंने अपना नाम लिया नताशा और मैं राकेश सर का नाम ले लेती हूँ, नताशा एंड राकेश सर, तो कितने लोग हो गए? 2 हो गए ना, एक तो मैं हो गई और एक सर हो गए, 2 लोग हो गए। जैसे राधिका और यशवीर, मान लो 2 भाई बहन है, एक का नाम है राधिका, एक का नाम है यशवीर, तो कितने लोग हो गए? 2 हो गए। तो एक से ज्यादा नाम आते ही हम किस में चले जाएंगे? प्लूरल में। ऑलराइट, इससे ज्यादा आपको अगर समझना है तो सिंगुलर प्लूरल के आप पर्टिकुलर वीडियोस में देखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस और एस लगाएंगे, प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कुछ एग्जांपल करते हैं, ही, मुझे बताओ भाई सिंगुलर है या प्लूरल, फटाफट बताना है। एग्जैक्टली सिंगुलर। और सिंगुलर में क्या आता है? एस और एस फॉर्म। ब्रैकेट में एग्जामिनर हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मेंशन करेगा, चाहे वो प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। तो आपका वर्ब क्या दे रखा है इन्होंने? ड्रिंक, तो ही सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ एस और एस फॉर्म आएगा, तो यहाँ पे ड्रिंक का क्या हो जाएगा? ड्रिंक्स हो जाएगा। यू कैसा होता है? प्लूरल, तो ईट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ ईट का ईट रहेगा। आई के साथ हम क्या लगाते हैं? वर्ब की एस और एस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अरे वाह, एग्जैक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल करेक्ट जवाब। शी सिंगुलर है या प्लूरल? फटाफट बताओ। सिंगुलर, बिल्कुल सही बात है, तो क्या आएगा? गोज, एस और एस फॉर्म। इट सिंगुलर है, एस और एस फॉर्म। प्ले की एस और एस फॉर्म क्या होगी? प्लेज होगी। दे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो प्ले की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? प्ले होगी भाई। भी हमारा क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कुक की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? कुक होगी। नेक्स्ट है राम एंड रॉय। राम एक पर्सन है, रॉय एक पर्सन है, कितने लोग हो गए? 2, है ना, एक और एक 2, तो 2 लोग हो गए। 2 मतलब प्लूरल, तो प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सिंग का फर्स्ट फॉर्म सिंग रहेगा। तो अर्थ, अर्थ क्या है? एक है या एक से ज्यादा? सिंगुलर और प्लूरल? सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ वर्ब की एस और एस फॉर्म, तो मूव की एस और एस फॉर्म क्या हो जाएगी? मूव्स हो जाएगी। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर है? अगर किसी बच्चे के माइंड में ये पॉइंट आता है कि मैम हमें ये चीज समझ नहीं आई, इसमें ईएस है, इसमें एस है, कब ईएस आता है, कब एस आता है, तो उसकी भी मैंने क्लासेस ली हुई हैं, बेसिक क्लासेस है वो, क्योंकि अगर आप छोटी छोटी चीजों को क्लियर करते चलोगे तो इंग्लिश पे कमांड कर लोगे। मैं आई बटन पे दे दूंगी आपको, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ले सकते हैं। कोई दिक्कत आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर लेना, नो इश्यूज। ऑलराइट, तो यहाँ पे अब हम आगे मूव करते हैं। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ जो कि किसके हैं? पॉजिटिव सेंटेंस के। ये क्वेश्चंस भाई आपके होमवर्क हैं, ये प्रैक्टिस के लिए हैं। तो आप सब लोग, अब आप कहोगे मैम हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो आपने जो यूक्लिड कैंपस ऐप डाउनलोड किया हुआ है ना, तो वहां पे मुझे इनके सभी के आंसर्स दे देना, मैं आंसर शीट आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी वहां पे, तो वहां पे अपने आप आंसर्स मैच कर लेना। और अगर तब भी आपको कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेश्चन में डाउट आता है, तो आप मुझे बता देना, हम इसका एक प्रैक्टिस सेशन भी ले लेंगे। ऑलराइट, जैसे आप कहें, ठीक है। ये कुछ और मैंने फर्दर क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं, मैं चाहूंगी कि आप इन क्वेश्चंस को भी एक बार आप कर लें, ताकि आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। इसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं होमवर्क के तौर पे, ताकि आपके एकदम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो अब हम मूव करेंगे अपने नेगेटिव सेंटेंसेस पे, और मैंने पहले ही बताया था जो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव जो सेंटेंस हैं वो क्या कैरी करते हैं? डू और डज कैरी करते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और डज के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एग्जामिनर कई बार इसमें एरर दे देता है, आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार बच्चे जल्दबाजी में डू के बाद सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कुछ भी लगा जाते हैं, आईएनजी लगा देते हैं, वो गलत होता है। ठीक है। सेकंड थिंग, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर, जो भी आपके स्टेट से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप सेंट्रल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आप उसके लिए जो आपने यूक्लिड कैंपस 2.0, जहाँ पे जो मेरा अनदर चैनल है, वहाँ पे आप उनकी क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, वो भी डू के बाद सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी वगैरह वगैरह दे देते हैं, जो गलत होता है, बिल्कुल सिंपल सी एरर होती है, डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, दैट्स इट, आपका 2 नंबर फ्री फंड के पॉकेट में आ जाते हैं। खैर, अभी हम फोकस करते हैं अपने नॉर्मल सिंपली नेगेटिव सेंटेंस में। अब ध्यान रखें, नेगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बता दिया है, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का आना कंपलसरी है, ये सेंटेंस की क्लास में मैंने पढ़ाया था। तो अब देखो, अब यहाँ पे वो
पता कैसे चलेगा आपको सेंटेंस नेगेटिव है? जो आपका ब्रैकेट होगा ना, इस ब्रैकेट में वो नॉट जरूर देगा, और नॉट देगा तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि भैया मेरे को जो सेंटेंस फ्रेम करना है ना, वो नेगेटिव फॉर्मेट में करना है। अब हमें क्या करना है, ये जो डू है इसके जस्ट बाद नेगेटिव वर्ड नॉट आता है, ऐसे ही डज के जस्ट बाद नेगेटिव वर्ड नॉट आता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, कि नॉट कब आता है ये मैंने बेसिक क्लास में कवर किया हुआ है, लेकिन दोबारा बता रही हूं मैं, डू के जस्ट बाद नॉट आता है, सिमिलरली डज के जस्ट बाद नॉट आता है, और उनके बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंसीडर की जाती है जो ब्रैकेट में ऑलरेडी गिवन होती है, क्योंकि ब्रैकेट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दी जाएगी, नो सेकंड फॉर्म, नो थर्ड फॉर्म, नो आईएनजी फॉर्म, नो एस और एस फॉर्म। जैसे क्वेश्चन क्या है, राम ब्रैकेट में नॉट वर्क हार्ड, तो राम मुझे बताओ सिंगुलर है या प्लूरल? तो यहाँ पे एक चीज आप मेंशन करना, अगर आपका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, ओके मैं ऐसे कवर करवा देती हूँ, अगर आपका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो सिंगुलर में जो वर्ब हम यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब रहेगी डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर सब्जेक्ट आपका कैसा है, प्लूरल, तो प्लूरल में हम जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो लगाएंगे डू और साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर किसी बच्चे के मन में कई बारी ये चीज भूल जाते हैं कि मैम कब डू आता है कब डज आता है, सिंगुलर प्लूरल में आप कंफ्यूज रहते हैं, तो उसका मैं एक ट्रिक बताती हूँ, कॉन्सेप्ट बताती हूँ, एक्चुअल में नॉट ट्रिक कॉन्सेप्ट है। मुझे बताओ, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की एस और एस फॉर्म, वर्ब की एस और एस फॉर्म। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब एक बात बताओ बेटा जी, डू की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू, तो बेटा सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड, तो इसमें मुझे बताओ एस और एस फॉर्म क्या होती है, डज होती है, राइट। तो एस और एस फॉर्म क्या हो गई, डज, और एस और एस फॉर्म किसके साथ आती है, सिंगुलर के साथ, इसका मतलब सिंगुलर के साथ यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी, डज आएगी, वही कौन सा फॉर्म है, ये एस और एस फॉर्म है। प्लूरल के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना बेटा जी, डू की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू होती है, इसलिए यहाँ पे भी ये प्लूरल के साथ क्या आएगी, डू ही आएगी। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? और ये कॉन्सेप्ट है सारे, कॉन्सेप्चुअली मैंने कॉन्सेप्ट चार्ट में कवर किया है, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ ना, ये टेंसेस के कॉन्सेप्ट चार्ट में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो वो क्लासेस आप ले लेंगे तो आपको फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। अब देखो भाई, सब्जेक्ट राम है, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर, और सिंगुलर में क्या आता है, एस और एस फॉर्म, मतलब डज, तो यहाँ लगाएंगे डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, करेक्ट। दे सिंगुलर होता है, प्लूरल, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं बच्चा लोग, डू लगाते हैं, तो यहाँ आएगा डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब वर्क का क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? लेकिन अगर सब्जेक्ट आई हो, मैंने क्या बताया था सिंपल सेंटेंस के अपने पॉजिटिव सेंटेंस में, सब्जेक्ट आई अपने साथ क्या लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डू की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू, सेकेंड फॉर्म क्या होती है, डिड, थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, आईएनजी फॉर्म क्या होती है, डूइंग, और एस और एस फॉर्म क्या होती है, डज। अगर आपको लगता है कि मैम हमें तो ये भी नहीं आ रहे हैं, तो वर्ब्स की भी क्लासेस ले लेना, वहां पे मैंने अच्छे से क्लियर करके बताया है कि किस तरीके से वर्ब्स बनाई जाती हैं। अगर आपको वर्ब्स लर्न भी नहीं है तो किस तरीके से कॉन्सेप्चुअली हम उन वर्ब्स को कर सकते हैं। अगर कोई नई नवेली मान लो दुल्हन की तरह कोई वर्ब आ गई, हम अटक जाएंगे, हाय रब्बा ये तो हमने करी नहीं है, तो वो वर्ब्स को किस तरीके से फ्रेम किया जाता है वो वर्ब्स मैंने आपको वहां कराई हुई है, तो उन क्लासेस को आप ले लेना, ठीक है। तो हम यहाँ देखिए, डू आपका प्लूरल है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, डू नॉट वर्क, राम सिंगुलर है तो डज नॉट वर्क। आई होप यहाँ तक क्लियर है। सिमिलरली एक क्वेश्चन आई का ले लेते हैं, आई ब्रैकेट में है नॉट वर्क एंड हार्ड इन द एग्जाम, तो अब देखो आई के साथ क्या आएगा, डू आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो डू, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्क लगाएंगे, फिर आएगा हार्ड इन द एग्जाम। आई होप आपके क्लियर होंगे। अब जैसे ही है, ही सिंगुलर होता है या प्लूरल, सिंगुलर, और सिंगुलर में एस और एस फॉर्म आती है, तो डू की एस और एस फॉर्म क्या होती है, डज, नॉट, और कम की फर्स्ट फॉर्म तो भैया कम ही रहेगी। सिमिलरली शी सिंगुलर है तो शी सिंगुलर के साथ क्या आएगी, डज, नॉट, गो आएगा। अब यू देख लेते हैं, यू सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल, और प्लूरल के साथ क्या आएगा, डू नॉट डांस। इसमें गाना भी ना, पप्पू कैन डैन डैश डैश। नेक्स्ट आई, आई भी, आई सब्जेक्ट अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है तो डू नॉट स्लीप। आई होप आपके यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद जो आपके रिमेनिंग जो क्वेश्चंस रह जाते हैं, दैट्स योर होमवर्क।
ऑलराइट, तो कुछ होमवर्क एक्स्ट्रा दे देते हैं ताकि बच्चा लोग अच्छे से कर सके। आप आराम से क्लास को पॉज करें कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ मोमेंट्स के लिए, और आप फटाफट से इनके आंसर्स कर ले और आंसर मैच कर ले आंसर शीट में। ऑलराइट, वो ऐप में आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये भी आपको करके लेके आना है, फटाफट फटाफट करने हैं सारे। सिमिलरली अब हम मूव करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो हम वर्ब यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, वो कौन सी है, डू डज और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना होता है। आपको दो ब्लैंक मिलेगी, एक आगे और एक पीछे की साइड। ब्रैकेट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मेंशन मिलेगी। तो क्वेश्चन है डैश राम डैश वर्क हार्ड एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क से ये पहचान होती है कि सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव। मैंने सेंटेंस नाम के पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ाया था। अब यहाँ देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, राम सिंगुलर और प्लूरल, किसी एक ही पर्सन का नाम है, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ कौन सी फॉर्म, एस और एस फॉर्म। तो एस और एस फॉर्म क्या होती है, डस। तो डस तो हमारा आएगा आगे। बाकी का जो भी है अंट संट फलाना ढेमकना, वो सब पीछे रख देंगे हम। सब कुछ, चाहे नॉट आए, नेगेटिव आता तो भी पीछे रखती, कुछ और भी हेल्पिंग वाइज सब फलाना ढेमकाना जो भी अनाप शनाप आता है सब पीछे रखेंगे। सिर्फ हमेशा एक चीज ध्यान रखना, इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब, एक ही शब्द पहले आता है, ना दो, ना तीन, ना चार, ना पांच, कभी नहीं आते हैं। ऑलराइट, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आते हैं टेंसेस के टॉपिक में, और साथ साथ कंपटीशन में भी, इनकम टैक्स एक्साइज ऑफिसर, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, किस तरीके के एरर, वो हम बाद में सिखाएंगे। कुछ लेवल्स बढ़ते हैं उसमें, वो हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ देखो, पहले बताओ सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल है ना, अब प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी डू। वेरी गुड, बिल्कुल सही। अब आगे फलाना ढिमकाना जो भी बचा है ना, जो भी एक्स वाई जेड, वो पूरा कोष्टक का एक ही उतार, जो भी ब्रैकेट है पूरा छाप दो, डजंट मैटर। क्लियर, डन हो गया। नेक्स्ट देख लो भाई, एक आई है, आई नाराज हो जाएगा, आई का भी कर लेते हैं हम। यहाँ देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो भैया हम दे दनादन डू लिखेंगे, और ये जो फलाना ढिमकाना जो भी वर्ब है ना, जो भी है एक्स वाई जेड, वो एंड में लिखेंगे। तो डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई ना। अगर यहाँ नॉट भी होता, बी भी होता, कुछ और भी होता ना, तो भी हम पीछे ही लगाते, क्योंकि हमेशा पहला एक शब्द ही हम आगे निकालते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। जैसे ये क्वेश्चन करते हैं, यू, यू क्या होता है, प्लूरल। प्लूरल में क्या आता है, डू, और ब्रैकेट में क्या दे रखा है, डांस। डू यू डांस। नेक्स्ट, आई, आई के साथ भी क्या आएगा, डू, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, स्लीप। नेक्स्ट जैसे शी वाला लेते हैं तो इसमें आएगा, सिंगुलर है तो डज शी गो। ऑलराइट, डज ही कम। आई होप अब आपके सेंटेंसेस बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो फटाफट से ये बाकी की रेस्ट ऑफ द जो सेंटेंसेस हैं वो आपको करने हैं भैया फॉर प्रैक्टिस। ये बेसिक क्लासेस है ना, बेसिक क्लासेस में बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूँ, फिर एडवांस लेवल लेंगे जो इसका नेक्स्ट क्लास रहेगा, ठीक है। तो एडवांस लेवल लेंगे बट इसके बाद ना बैक टू बैक क्लासेस है। नेक्स्ट आप बताइएगा, और होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए, होमवर्क देना बहुत जरूरी है बच्चा लोग को। ये भी आपका होमवर्क है प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको फिर आगे चल के दिक्कत ना हो। क्योंकि आगे जब मैं पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस कवर करूंगी ना बच्चा, तो मैं फिर ऐसे छोटी छोटी चीजें बार बार नहीं बताऊंगी, है ना। क्योंकि एक बार अपन प्रैक्टिस करेंगे केवल प्रेजेंट टेंस में, उसके बाद हम दे दनादन फटाफट आंसर देंगे। क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में मैं एक बार बेसिक पूरा अच्छे से टेस्ट अच्छे से करवा दिया है, फिर उसके बाद हम फटाफट करेंगे, वरना बहुत टाइम यही ले जाएंगे। अब हम मूव करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क जरूर मिलेगा, जैसे ये रहा। नेगेटिव है तो आपको नॉट जरूर मिलेगा, ये मैंने सेंटेंस की क्लास में बताया था। तो ब्रैकेट में 110% नॉट मिलेगा, जिससे आपको ये पता लगेगा सेंटेंस नेगेटिव है। और इंटेरोगेटिव मार्क से ये पता लगेगा आपको कि इंटेरोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस पूछा जा रहा है। तो इनको कैसे बनाते हैं, देखो, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर में एस और एस फॉर्म आती है, तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डू की एस और एस फॉर्म, डज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर सब्जेक्ट मेरा प्लूरल हुआ तो कोई बात नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब डू की फर्स्ट फॉर्म डू, और साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर सब्जेक्ट मेरा आई हुआ तो डू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमेशा ध्यान रख लें, ये पक्का से क्वेश्चंस में कई बार पूछे जाते हैं। बहुत मतलब सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं स्टूडेंट्स, है ना। कई बार जैसे सिंगुलर के साथ डज की जगह डू लगा दिया तो सिली मिस्टेक हो गई, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया, वो ना करें बस आप। तो इन चारों नेगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे कैसे, अब मुझे बताओ, पहले सब्जेक्ट चेक करो, राम सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर। तो सिंगुलर में क्या आता है, डस। अब उसके बाद जो भी ब्रैकेट में फलाना ढिमकाना दे रखा है ना, वो पूरा फलाना ढिमकाना नेक्स्ट वाले जो भी आपको ब्लैंक दे रखा है उसमें आप लिख दें। तो आगे वाले ब्लैंक में नॉट आएगा, वर्क आता, कुछ और भी दिया होता ना इनके साथ, वो भी हम यही लगाते बिना सोचे समझे। क्लियर। नेक्स्ट देखो, दे सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल। प्लूरल में क्या आता है, डू आता है, तो ये लो भैया डू लगा दी, बस फलाना ढिमकाना यहाँ भर दो, नॉट वर्क, डन।
did दनादन और डन जनार्दन। आई होप आपके यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि बिल्कुल बेसिक है बच्चा लोग, ये करना ही पड़ेगा और प्रेजेंट टेंस में कर लोगे तो मेरे को आसानी होगी। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको आगे से जो भी नेक्स्ट रहेगा उसमें फिर मैं आगे से फटाफट फटाफट कराऊंगी। नेक्स्ट देखो ये आई है, आई क्या होता है, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो क्या लगाएंगे, डू डिड दनादन, फलाना ढेमकाना बाद में लिख दो, नॉट वर्क जो भी ब्रैकेट है एज इट इज उतार दो। तो डू आई नॉट वर्क हार्ड इन द एग्जाम, ऐसा तो मार्क्स कहाँ से आएंगे। अब नेक्स्ट देखो, इट क्या होता है, सिंगुलर, तो डू इट नॉट ईट। नेक्स्ट दे है, डू दे नॉट ड्रिंक, और यहाँ इट की जगह डज आएगा ना, सिंगुलर होता है ये इट, मैंने यहाँ पे डू की जगह यहाँ पे डज मेंशन करना। अब रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको करने हैं, ये पर्टिकुलर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, अदरवाइज और कोई इनका कोई लॉजिक नहीं है, ताकि प्रैक्टिस से आपको बार बार ये अच्छे से क्लियर हो जाए कब डू आएगा कब डज आएगा। आप सो भी रहे हो ना, सपनों में भी कोई आपसे पूछे कि डू आएगा डज आएगा, तो आपके फटाक से आंसर आना चाहिए कि मैम इस क्वेश्चन में डू आएगा और इस क्वेश्चन में डज आएगा। सिमिलरली ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, आंसर शीट आपको ऐप पे दी गई है, वहां पे आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपने ऐप डाउनलोड जो किया हुआ है उसमें अगर आपको कोई दिक्कत आए तो इस नंबर पे आप मुझे बोल सकते हैं। ऑलराइट, आगे मूव करें फिर, चलिए जी फिर हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। अब हमें देखो, अब हमें कुछ पढ़नी है आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज बोले तो जैसे मैंने आपको ये तो बता दिया, सेंटेंस पॉजिटिव हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और या फिर एस और एस फॉर्म लगाएंगे। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव हुआ तो क्या लगाओगे, डू या डज लगाओगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। मैम वो तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन हम ये पहचानेंगे कैसे कि जो हमें सेंटेंस दिया हुआ है ना, ये सेंटेंस प्रेजेंट में प्रेजेंट सिंपल का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, और पास्ट का है, पास्ट सिंपल का है, या पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट, ये कैसे पहचानेंगे। तो उसके लिए बच्चा लोग कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, है ना, इन वर्ड्स को, ये सिर्फ बेसिक है तो पहले बेसिक टर्म क्लियर कर रही हूँ, तो कुछ वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स कौन कौन से हैं, ये सारे वर्ड जो आपको स्क्रीन पर अब नजर आ रहे हैं। एग्जैक्टली ये सारे वर्ड्स हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स आते हैं तो आप ये समझ जाइएगा कि सेंटेंस हमारा कैसा है, प्रेजेंट सिंपल है। इसका मतलब या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और एस आएगा, या फिर डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। जैसे ये रहे, आगे सारे सेंटेंस मैंने अब अच्छे से लिख दिए हैं, आप चाहे तो नोट डाउन कर ले, नोट डाउन कर ही लेना क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से कोई भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड मिले, ठीक है, तो आप ये समझ जाना ये प्रेजेंट टेंस है, और अगर पॉजिटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और एस फिल करना, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव है तो डू और डज के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना। क्लियर। जैसे कौन कौन से वर्ड्स हैं, यूजुअली, ऑफन, इसे ऑफ्टन नहीं बोलते, ऑफन बोलते हैं, ऑलवेज, समटाइम्स, जनरली, सेल्डम, फ्रिक्वेंटली, नेवर, रेयरली, रेगुलरली, डेली, ओकेजनली, ईच डे या एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मंथ, एवरी ईयर, और भी आ सकते हैं एवरी वीक वगैरह समथिंग, ईच डे, ईच नाइट, ईच मंथ, ईच ईयर, ईच वीक, एक्सेट्रा, ऑन मंडेज, ऑन संडेज, ऑन ट्यूजडेज, ऑन वेंसडेज, ऑन थर्सडेज, इस तरीके से, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, वंस अ डे, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ वीक और ट्वाइस अ मंथ। ये जितने भी वर्ड्स हैं, अब आपके मन में आ रहा होगा हाय रब्बा इनको याद कौन करेगा, इतने सारे वर्ड्स हैं, पहले याद नहीं हो रहा, सिलेबस इतना सारा है। डोंट वरी, मैं हूं ना, तो आपको ये लर्न करने की जरूरत नहीं है। जिनको लर्न है बहुत अच्छी बात है, जिनको लर्न नहीं हो रहे उनको हम करा देंगे, और अगर आपको लर्न है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्लियर कर लीजिए। ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, ये सब आपकी या तो हैबिट बता रहे हैं, मतलब आदत, या आपके रूटीन को बता रहे हैं कि आप सुबह से उठने के बाद रात को सोने से पहले क्या क्या करते हो। जैसे यूजुअली, हाँ मैम मैं यूजुअली ये काम करती रहती हूँ, ऑफनली मैम मैं ये काम करती रहती हूँ, ऑलवेज मैम मैं यही काम करती हूँ, समटाइम्स मैं ये करती हूँ, जनरली मैं ये काम करती हूँ, सेल्डम ये काम नहीं होता है, सेल्डम एक नेगेटिव वर्ड है ना, फ्रिक्वेंटली ये काम चल रहा है, ईच डे, हर दिन मैं ये काम करती हूँ, जैसे मैं हर दिन 5:30 बजे उठती हूँ, तो मेरी एक हैबिट हो गई, या रूटीन मान लो, हैबिट कब रूटीन में बदल गया मुझे पता ही नहीं चला, है ना। ईच डे ये काम किया जाता है, हर संडे को मैम मैं ऑफ करती हूँ,
अपनी, जैसे मैं कोचिंग ऑफ रखती हूँ हर संडे ऐसे मान लो, तो मैंने कहा मैं हर संडे में ऑफ पे रहती हूँ। मॉर्निंग में मैं ये डेली न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, इवनिंग में मैं हमेशा क्या लेती हूँ, हल्का डिनर लेती हूँ, लाइट डिनर, है ना। वंस अ डे, जैसे डॉक्टर नहीं बोलते ये मेडिसिन लेना वंस अ डे, मतलब दिन में एक बार लेनी है। ट्वाइस अ डे का मतलब ये दिन में 2 बार लेनी है। ट्वाइस अ वीक का मतलब दिन में, सॉरी वीक में 2 बार लेनी है, हफ्ते में 2 बार ले लेना। ट्वाइस अ मंथ का मतलब महीने में 2 बार ले लेना, हर 15-15 दिन में ले लेना, ऐसे इस तरीके से। तो ये सब आपकी हैबिट को बता रहे हैं। अब आपके मन में आएगा मैम हैबिट तो रेगुलर बेसिस पे होती है, मतलब आज भी है, कल भी है, परसों भी है, लेकिन इसमें कुछ वर्ड्स हैं जैसे समटाइम्स है ना, वंस अ वीक है। तो बेटा हैबिट तो हैबिट होती है। जैसे मान लो कुछ लोग सपोज करते हैं, सपोज करो फास्ट फूड खाते हैं, तो उन्होंने बता रखा है मैम मैं फास्ट फूड 15 दिन में एक बार खाती हूँ, ये मेरी आदत है और मैं आदत से लाचार हूँ, आदत से मजबूर, क्या करें, और लेडी आदत से मजबूर, कि वो क्या करती है या क्या करता है, 15 दिन में भाई एक बार ठूसना है बाहर का राइट, मतलब बाहर का खाना है उसको। तो ये उसकी आदत है भाई, हर 15 दिन में खाता है तो खाता है, खाने तो बेचारे को, है ना। कोई बोल रहा ना मैम हफ्ता वो 2 हफ्ते किसने देखे, मैं तो हर हफ्ते खाता हूँ बाहर। कोई बोले अरे बाप रे तुम हर हफ्ते खाते हो, मैं तो डेली खाता हूँ बिना खाए बाहर, तो मेरा तो पेट ही नहीं, मतलब खाना ही नहीं पचता, डाइजेस्ट ही नहीं होता। सबकी अपनी अपनी हैबिट है, ठीक है। चाहे आप 15 दिन में एक बार करो, महीने में एक बार करो, 2 महीने में एक बार करो, 1 साल में एक बार, हैबिट तो हैबिट है, करते तो हो ना। तो इस तरीके से तो ये सारी हैबिट्स में आती है। तो सारे हैबिट्स से रिलेटेड वर्ड्स हैं, आपने लर्न कर लेना, अगर लर्न ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है, और इसका जब एडवांस लेवल देखोगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, राइट। अब इसकी हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ सेंटेंस की, जैसे आई यूजुअली, बस रुक जाओ, यूजुअली फटाफट से याद करो, अरे अरे किसमें था, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में अब चेक करो कि सेंटेंस पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव। सेंटेंस है भैया पॉजिटिव, है ना। अब पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और एस फॉर्म, सब्जेक्ट क्या है आई, और आई के साथ क्या आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको ब्रैकेट में क्या भरना है, वेकअप, तो वेकअप अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वेकअप की ब्रैकेट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नेक्स्ट है राम डैश गो टू टेम्पल डेली, डेली, मुझे पता लग गया रे प्रेजेंट सिंपल है ये। प्रेजेंट सिंपल में भी कौन सा, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो राम सिंगुलर है, और सिंगुलर में क्या आता है एस और यस, तो गो का क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। शी जनरली, बस यही रुक जाओ मैम, ये तो प्रेजेंट सिंपल आ गया। अब सब्जेक्ट चेक करो, पहले चेक करो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, ये सेंटेंस है पॉजिटिव, ना तो इसमें नॉट है ना इंटरोगेटिव मार्क है। तो अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो सब्जेक्ट चेक करो, शी सिंगुलर, और सिंगुलर के पॉजिटिव में क्या लगाते हैं, एस और यस फॉर्म, तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट देखो वी ऑफन, रुक जाओ यहीं पे, प्रेजेंट सिंपल है मैम, अगर ये प्रेजेंट सिंपल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस और यस, अगर पॉजिटिव है, नहीं तो डूडस लगाएंगे। सेंटेंस पता लग रहा है मेरे को पॉजिटिव है, ना तो इसमें नॉट है ना आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, मतलब ये सेंटेंस अपना सिंपल पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, और प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ब्रैकेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाती है, तो कुक का क्या हो जाएगा, कुक का कुक हो जाएगा। मैं दोबारा लिख देती हूँ, कुक का कुक रहेगा। नेक्स्ट देखो, अब ये सेंटेंस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है ना। अब देखो ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है, लेकिन पढ़ते ही डेली, डेली किस में आता है, डेली आता है मेरे प्रेजेंट सिंपल में, डेली ये काम किया जाता है। अगर ये प्रेजेंट सिंपल है और प्रेजेंट सिंपल का भी इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव में क्या आएगा, डू आएगा या फिर डज आएगा, और उनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट चेक करो, शी सिंगुलर, सिंगुलर में क्या आता है एस और एस फॉर्म, मतलब डज, तो यहाँ लगाया मैंने डज, और बाकी की फलाना ढमकाना बाद में लिखेंगे। ये इंटरो नेगेटिव था तो नॉट यहाँ आ जाएगा, वर्क यहाँ, डज शी नॉट वर्क डेली, इस तरीके से, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये आपको लर्न करने आइडेंटिटीज बहुत जरूरी है। यहाँ तक आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, कि किसी को नहीं दिख रहा है तो एक बार मैं और ऊपर कर देती हूँ, अब आपको अच्छे से नजर आ जाएगा, राइट। तो इसमें आपके जो थे यूजुअली था, डेली था, इसमें जनरली था, इसमें ऑफन था, और इसमें डेली था। ये आपको बताते हैं कि सेंटेंस मेरा प्रेजेंट के सिंपल का है, नो कॉन्टिन्यूअस, नो परफेक्ट, नो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। ये है बिल्कुल बेसिक लेवल, ये सब बच्चों को आना चाहिए, चाहे आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो, चाहे आप 8, 9, 10 की क्लास ले रहे हो, चाहे आप इंग्लिश मतलब इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो ना, चाहे कंपटीशन के लिए भी पढ़ रहे हो, अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर के लिए भी पढ़ रहे हो, तो आपको ये चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं अपनी कोचिंग में सबसे पहले ये ज़रूर ध्यान देती हूँ कि 10th पास करना ही या 12th पास करना ही हमारा मेन एम नहीं है, हमें करियर बनाना है। तो अगर कोई बच्चा कंपटीशन में आता है तो आप यूक्लिड कैंपस 2.0 नाम से भी वहाँ पे हमारी क्लासेस हैं, वहाँ देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन से रिलेटेड आती है और स्पोकन से रिलेटेड वीडियोस बनती हैं।
कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बोल दीजिएगा, ऐप पे आप मैसेज कर सकते हैं, चैट ऑप्शन पे जाके मैसेज कर सकते हैं। कोई दिक्कत आती है पीडीएफ्स वगैरह की तो वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि ये पीडीएफ्स आपको वहाँ भी अवेलेबल मिलेंगी। उसके लिए आपको बैच में ऐड होना पड़ेगा, तो बैच के लिए आप मेरे को या तो मैसेज कर देना या चैट ऑप्शन पे ही बोल देना। यूकेट कैंपस ऐप डाउनलोड जो किया हुआ है उसके चैट ऑप्शन पे बोल देना। और अगर आप ऑलरेडी बैच में जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, राइट। तो उसके क्योंकि बैचेस में टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, आपके क्वेश्चंस पीडीएफ्स वगैरह ये आती रहती हैं, तो वो आसानी रहती है। तो अब हम किस पे मूव करने वाले हैं, अब आप बताइए। प्रेजेंट सिंपल के बाद कौन सा टेंस पढ़ने वाले हैं हम फटाफट से? कौन से टेंस का नंबर है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एग्जैक्टली। तो अब हम मूव करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे, क्योंकि प्रेजेंट टेंस जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना तो उसके मिक्सअप क्वेश्चन भी करेंगे। मिक्सअप इन द सेंस प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चारों का मिक्सअप रहेगा, तभी तो पता लगेगा पूरा प्रेजेंट टेंस आया कि नहीं आया। फिर पास्ट का भी ऐसे करेंगे, फिर फ्यूचर का ऐसा करेंगे, फिर कंबाइंड लेंगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का प्रैक्टिस लेंगे, ताकि और फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए, चाहे आप आरबीएसई बोर्ड से हो चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, तो उनके सारे क्वेश्चन, और हाथ के हाथ हम ये भी पता लगाएंगे कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, साथ में इनके अलावा कंपटीशन के भी हमें क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो ये सारे क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ आएगा। हम अच्छे से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम्स में कौन कौन से पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी हमें सारे करने हैं। तो हम आगे मूव करते हैं, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऑलराइट,